नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। पिछले काफ़ी समय से केवी ट्रांसफ़र से संबंधित मुझे बहुत सारे सवाल पूछे जा रहे थे। कमेंट्स के माध्यम से मुझसे पूछा जाता था कि मैम हमारा एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र हो रहा है, तो आप बताइए कि हम अपने बच्चे का हमारे अपने राज्य से जिसमें हमारे बच्चा पढ़ रहा है उसे केंद्रीय विद्यालय से जिस राज्य में हम जा रहे हैं उस राज्य के केंद्रीय विद्यालय में ट्रांसफ़र कैसे करवाएं। बहुत बार एक शहर से दूसरे शहर, बहुत बार एक ही शहर में एक स्कूल से दूसरे स्कूल में माता पिता ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं, तो कई बार माता पिता शिफ्ट बदलवाना चाहते हैं, यानी कि शिफ्ट में चेंज चाहते हैं, इवनिंग शिफ्ट से मॉर्निंग शिफ्ट चाहते हैं। ऐसे में क्या उन्हें करना चाहिए और इससे संबंध में केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में क्या लिखा है उसकी जानकारी मैं अपनी आज के वीडियो में आपको देने जा रही हूँ, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करिएगा और व्हाट्सएप के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिएगा, ताकि बहुत से लोग जो अपने बच्चों का केंद्रीय विद्यालय से यानी कि एक केवी से दूसरे केवी में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उनकी मदद हो सके। और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि सबकी शिक्षा दाखिला संबंधित सही और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हमेशा से लिए आपके लिए लाता रहा है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में क्या लिखा है केवी ट्रांसफ़र के बारे में। केंद्रीय विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र एवं स्थानीय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के साथ प्रवेश। पहला, यदि माता पिता का स्थानांतरण एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन हो गया है तो केवी यानी केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर स्वतः ही कक्षा में बच्चों की अधिकतम संख्या के ऊपर बच्चों को प्रवेश दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें बताया गया है कि अगर पेरेंट्स का ट्रांसफ़र हो गया है स्टेशन से दूसरे स्टेशन तो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ अगर बच्चे के पास आप लेके आए हैं माता पिता, तो उन्हें केवी में जिस केवी में दाखिला लेना चाहेंगे उसमें ओवर एंड अबव एडमिशन दिया जाएगा। यानी कि वे जिस कक्षा में दाखिला लेना चाहते हैं, बच्चे को दिलवाना चाहते हैं, उस कक्षा में यदि बच्चे पूरे भी हो गए हैं, एडमिशन की जो सीट्स है वो पूरी भी हो गई है, तब भी उन्हें एडमिशन दिया जाएगा। इसे ओवर एंड अबव एडमिशन कहते हैं। यदि कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 55 तक हो जाती है तो अतिरिक्त सेक्शन खोलने के प्रयास किए जाएं। साथ ही अगर मतलब मान लीजिए आपको पता है हर सेक्शन में 40 बच्चे होते हैं, लेकिन अगर 55 तक बच्चे पहुंच गए हैं तो एक और सेक्शन बनेगा और बच्चे को ट्रांसफ़र से जो बच्चा है उसे एडमिशन मिलेगा। दूसरा, रक्षा कार्मिकों और अर्ध सैनिक बलों के कर्मचारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे आर्मी में होते हैं लोग या हमारे पैरामिलिट्री स्टाफ में होते हैं या हमारे जो रक्षा सेवाएं होती हैं उनमें जो लोग होते हैं उनकी बहुत बार ऐसा होता है कि उनके ट्रांसफ़र होते हैं, जिसकी वजह से उनके बच्चों की पढ़ाई में बहुत प्रॉब्लम आती है। तो उससे संबंध में केवी के केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में लिखा है कि रक्षा कार्मिकों और अर्ध सैनिक बलों के कर्मचारी जिनका स्थानांतरण यदि ऐसे स्थान पर होता है जहां परिवार को नहीं रखा जा सकता, ऐसा स्टेशन जहां पे फैमिली नहीं लेके जा सकते, या जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है यानी नक्सलाइट एरिया है, तो वे अपने बच्चों का प्रवेश केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर ऐसे केंद्रीय विद्यालय में करा सकेंगे जहां वे अपना परिवार रखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट, अन्य सभी मामलों में जहां माता पिता का स्थानांतरण नहीं हुआ है, यदि पेरेंट्स का ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, तो केंद्रीय विद्यालय के स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश केवल क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त की पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्षेत्रीय कार्यालय के उपायुक्त की पूर्व अनुमति से ही किया जाएगा। दो और पॉइंट्स है इसमें। केंद्रीय विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र के आधार पर सभी स्थानीय स्थानांतरण मेरिट के आधार पर उपायुक्त के अनुमोदन के अनुसार किए जाएंगे, यानी मेरिट बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। आखिरी पॉइंट, केंद्रीय विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र वाले छात्र को प्रोजेक्ट केंद्रीय विद्यालय में भी कक्षा में केवल 45 विद्यार्थियों की संख्या तक अध्यक्ष विद्यालय प्रबंध समिति की पूर्वानुमति से प्रवेश प्रदान किया जाएगा। इस सीमा के ऊपर प्रोजेक्ट विद्यालय में केंद्रीय विद्यालय स्थानांतरण प्रमाण पत्र पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। हालांकि संभागीय उपायुक्त को अत्यंत वांछनीय मामलों में प्रोजेक्ट निकटतम केंद्रीय विद्यालय में प्रवेश की अनुमति देने का अधिकार होगा। तो ये 5 पॉइंट्स से जो केवी ट्रांसफ़र से रिलेटेड है। वैसे अगर आम तौर पर बात की जाए, आम भाषा में बात की जाए, तो 2-3 वजह होती हैं जिनकी वजह से माता पिता अपने बच्चों का ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं एक केवी से दूसरे केवी। पहला होता है कि उनका घर का एड्रेस चेंज हो रहा है, यानी कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य जा रहे हैं या एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं या शहर में एक जगह से दूसरी जगह उनका
ट्रांसफ़र हो गया या फिर वे घर बदल रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें बच्चों के ट्रांसफ़र केवी टू केवी ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे का बड़ा भाई या बड़ी बहन किसी और केंद्रीय विद्यालय में है और छोटा भाई या बहन किसी और केंद्रीय विद्यालय में है, तो माता पिता को बहुत मुश्किल पड़ती है 2 जगह जाके बच्चों को लेना या फिर 2 स्कूल का हिसाब करना। तो ऐसे में माता पिता चाहते हैं कि एक ही केंद्रीय विद्यालय में दोनों बच्चे हो जाएं, या फिर कई बार ऐसा होता है कि कोई बच्चे को कोई दुर्भाग्यवश किसी बीमारी का सामना करना पड़ गया या फिर कोई ऐसी परेशानी आ गई जो कि स्वास्थ्य से संबंधित है, मेडिकल से संबंधित है, कि जिसमें बच्चा दूर नहीं जा सकता या फिर एक पर्टिकुलर केवी तक नहीं पहुंच सकता। तो ऐसे में माता पिता रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई हमारे बच्चे को पास वाले केवी में दाखिला दिया जाए, केवी ट्रांसफ़र अलाउ किया जाए, ताकि हमारा बच्चे के स्वास्थ्य से संबंधित जो उसकी ज़रूरतें हैं वह पूरी की जा सकें। और बाकी ट्रांसफ़र के केसेस मैंने आपको बताए हैं कि जॉब में आपका ट्रांसफरेबल जॉब में है, या फिर आप आर्मी में हैं उनके ट्रांसफ़र होता है, या फिर कोई और ऐसी वजह आपकी ऐसे स्टेशन पे ट्रांसफ़र हो गया जहाँ अपनी फैमिली नहीं रख सकते। तो बहुत से और रीजंस हैं जिनकी वजह से ट्रांसफ़र होता है और आपको केवी टू केवी ट्रांसफ़र, पेरेंट्स का ट्रांसफ़र होता है और केवी टू केवी ट्रांसफ़र में आपको ज़रूरत पड़ती है एक केवी से दूसरे केवी में ट्रांसफ़र करवाने की अपने बच्चे की। तो ऐसी स्थिति में आपको सबसे पहले ये जानकारी जिस स्कूल से आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं उस स्कूल की प्रिंसिपल को देनी होती है। आपको एक एप्लीकेशन के माध्यम से बताना होता है कि क्या वजह है जिसकी वजह से आप केवी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, क्या रीज़न्स हैं, क्या परेशानियां हैं जिनका आप सामना कर रहे हैं, और क्या अगर ट्रांसफ़र हो गया तो आपकी ये जो परेशानियां हैं वह दूर हो पाएंगी। इससे संबंधित एक लेटर लिखना होता है, एक एप्लीकेशन लिखना होता है प्रिंसिपल को, और उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रिंसिपल आपको अलाउ कर देती है ट्रांसफ़र के लिए। साथ ही जिस स्कूल में आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं आप वहाँ भी बात करनी होती है, क्योंकि जिस स्कूल से जाना है वहाँ से तो बात करी ही, लेकिन जिस स्कूल में पहुँचना है वहाँ भी बात करना बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ भी जानकारी दी जाती है कि हम आपके स्कूल में चाहते हैं दाखिला और ये वजह है, और जो हमारे रीज़न्स हैं, जो हमारी वजहें हैं बहुत ही जेन्युइन हैं, और हम चाहते हैं अगर आपके स्कूल में हमारे बच्चे का दाखिला हो गया तो हमारे बच्चे का बहुत भला होगा और आपका स्कूल बहुत अच्छा है और हम चाहते हैं आपके स्कूल से हमारे बच्चे को शिक्षा मिले। तो कुछ इस तरह का लेटर दोनों जगह देना होता है, बात करनी होती है, एक स्कूल से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट लेना होता है, एक स्कूल में सबमिट करवा के एडमिशन लेना होता है। तो ये प्रक्रिया है जिसमें दोनों स्कूल्स इन्वॉल्व होते हैं। केवी के दिशा निर्देशों में, केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों में क्या लिखा है उसकी जानकारी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ, और जनरल रीजंस भी बता चुकी हूँ जिन पे लोग आमतौर पर ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं अपने बच्चे का केवी टू केवी। तो उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ हुआ होगा, और अब अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे का केवी टू केवी ट्रांसफ़र तो उसमें आपको थोड़ी सी मदद मिल जाएगी। जाते जाते ज़रूर कहना चाहूँगी कि जिस स्कूल से ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं और जिस स्कूल में करवाना चाहते हैं उन दोनों स्कूलों से बात ज़रूर करिएगा, क्योंकि यदि उन स्कूलों से आपने बात नहीं करी है तो ये ट्रांसफ़र का प्रोसेस आपका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएगा। और मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। एक बार फिर से कहना चाहूँगी मेरे नए चैनल फीमेल फंडे को सब्सक्राइब करिए यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है। स्वास्थ्य से संबंधित एक वीडियो हर हफ्ते में आपके लिए लाती हूँ। मेरे द्वारा बनाई जा रही स्वास्थ्य से संबंधित वीडियोस का लाभ उठाएं, और यदि आपने अभी तक सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब नहीं करा तो सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, क्योंकि सबकी शिक्षा दाखिला संबंधित भी और शिक्षा से संबंधित भी वीडियोस रेगुलरली आपके लिए लाता रहा है। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।